नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 की। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अलग-अलग करंट अफेयर्स की बुक में अलग-अलग टॉपिक को बड़े अच्छे से दे रखा है। तो मैंने अलग-अलग बुक से अलग-अलग टॉपिक को इकट्ठा करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो की प्लेलिस्ट आपके सामने है ही। इस प्लेलिस्ट में सारी करंट अफेयर्स की वीडियो है, वन लाइनर और प्रॉपर। ठीक, आपको बढ़िया से अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर ली तो ये गारंटी मान करके चलिए कि 20 से 25 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको बड़े अच्छे से आते होंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको कहीं भागना नहीं है। टेलीग्राम चैनल मेरा है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। और जब आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले लिंक में भी जाएंगे ना, कम्युनिटी वाले में, तो वहां भी मैंने उसकी लिंक शेयर कर रखी है। तो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल भी है, आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसी। अब आपको याद रखना है, देखिए एग्जाम में पॉलिसी से प्रश्न कैसे आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। याद रखिएगा, किसी भी पॉलिसी के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो दो टाइप की पॉलिसी होंगी। ध्यान से सुनिए, पहली पॉलिसी जो इसी 6 महीने में या पिछले 1 साल में लॉन्च की होगी, एक तो 2 से 3 प्रश्न वैसी पॉलिसी पे आएंगे। 2 से 3 प्रश्न उन पॉलिसी पे भी आएंगे जिन पॉलिसी के 10 साल पूरे हुए हैं या किसी पॉलिसी ने, गवर्नमेंट की किसी योजना ने कोई स्पेशल अचीवमेंट किया हो। उन पॉलिसी का भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, तो वीडियो देखने से पहले आप लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, या करने देखने के बाद लाइक कर सकते हैं। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो दो टाइप की पॉलिसी, एक जो पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है और दूसरी जो पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी और वो इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है, या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के 10 साल पूरे हो गए हैं तो उन पॉलिसी को हम लोग को स्पेशली पढ़ना है और उस हिसाब से ये पीडीएफ बेस्ट है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अनुसंधान, विकास एंड नवाचार योजना। विकास का मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये क्या है? यह निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट क्षेत्र को अनुसंधान, विकास, नवाचार में प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। ये किस पर आधारित है? तो मोदी जी का सपना है भारत को 2047 तक क्या करना? विकसित राष्ट्र बनाना, उसकी ओर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो प्रश्न में आपको याद क्या करना है? कोई भी योजना है, उसकी डेट, लॉन्च किस डेट को हुई, पहली चीज। वो उस योजना का काम क्या है, दूसरी चीज। वो योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तीसरी चीज। याद रखिए, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में यही चीज, पहला वो योजना कब लॉन्च हुई, दूसरा वो योजना किस मिनिस्ट्री की है, तीसरा उस योजना का काम क्या है। ठीक, और चौथा और सबसे जरूरी काम, आपको उस योजना से संबंधित कोई एक आध चीज एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो सिर्फ 3 चीज याद रखिए तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है जो 2 अगस्त 2025 को मोदी जी ने क्या किया, वाराणसी से इस योजना की 20वीं किस्त जारी की। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की कौन सी किस्त मोदी जी ने जारी की? तो 20वीं किस्त जारी की। अब सिर्फ इतना ही प्रश्न नहीं आ सकता, ये तो आज चर्चा में क्यों है ये आया। ये पॉलिसी शुरुआत कहां से हुई ये जानिए। 1 फरवरी 2019 को, याद रखिएगा, इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट से की गई और ऑफिशियल तौर पर इसको 24 फरवरी 2019 को मोदी जी ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया। तो आपके लिए अब क्या क्या जरूरी है बताइए। सबसे पहला, ये योजना आज क्यों जानी जा रही है? तो आज इसकी 20वीं किस्त गई। दूसरा, इस योजना की शुरुआत क्यों हुई? ठीक है। तीसरा, ये क्या है? औपचारिक रूप से इस तारीख को शुरुआत हुई गोरखपुर से। एक और चीज, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है। याद रखिए, कुछ पहलें होती हैं जो प्योर सेंटर स्पेसिफिक होती हैं, जैसे ये, कुछ स्टेट स्पेसिफिक होती हैं, कुछ सेंटर स्टेट मिक्स करके होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अपना घर विश्राम सुविधा योजना, ये एक इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई 2025 को। अब मैं आपको ये बताते चल रहा हूं कि किस योजना में से क्या पढ़ना है। 31 जुलाई 2025 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए अपना घर विश्राम योजना शुरू करी। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां से 3 प्रश्न आने ही हैं। तो अब इस पॉलिसी से प्रश्न क्या आएगा? सबसे पहला, अपना घर विश्राम सुविधा योजना क्या है? तो ट्रक चालकों की सुविधा सुरक्षा के लिए अपना घर विश्राम योजना है, पहला पॉइंट। कब इसकी बात हुई? तो 31 जुलाई 2025 को
कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत किया क्या जाएगा? राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए विश्राम स्थल बनाए जाएंगे और उनका नाम रहेगा अपना घर। कितने बनाए जाएंगे? 368। बस इतनी सी चीज आपको इसके लिए जाननी है। अब अगला, संचार मित्र योजना। संचार मित्र योजना दूर संचार विभाग ने युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर बनाने के लिए देश भर में संचार मित्र योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इससे संबंधित आपको इतना ही जानना चाहिए, इससे ज्यादा जानने का कोई मतलब नहीं है। ये क्यों है ये भी समझ लीजिए। ये योजना तकनीकी यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों को कम्युनिकेशन मित्र के रूप में नामित करती है ताकि लोग डिजिटली साक्षर हो पाए। अब आ जाइए, एनसीडीसी हेतु केंद्रीय अनुदान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनसीडीसी केंद्रीय अनुदान अनुसंधान योजना बेसिकली 4 वर्षों के लिए 2025-26 से 28-29 तक 4 वर्षों के लिए इसको लागू किए जाने की बात हो रही। 2000 करोड़ बजट है इसका, हर साल 5 करोड़ खर्चा किया जाएगा। एनसीडीसी को खुले बाजार से 20,000 करोड़ प्राप्त होंगे। सहकारी समितियों को नई परियोजना संयंत्र विकास एवं इसके लिए ऋण प्रदान करना, इसका उद्देश्य क्या है ये क्लियरली लिखा है। और इधर देख लीजिए, इसकी मंजूरी दी है किसने? जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को, याद रखिएगा, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन। अब आ जाइए, समग्र शिक्षा, ये क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा योजना के तहत 1.46 लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना चाहिए। यह योजना क्या है? तो यह योजना 3 पुरानी योजना जैसे सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर शिक्षा अभियान को मिला करके शुरू हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे क्या बनेगा? ये समग्र शिक्षा योजना क्या है? तो इसमें क्या है? स्मार्ट क्लासरूम बनानी है। कितनी? 1.46। ये किसके अंतर्गत आती है? तो ऑब्वियसली शिक्षा मंत्रालय का है, लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात 3 अभियानों को मिला करके, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को मिला करके हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। आप परेशान ना होइएगा, वंस आई विल कंप्लीट इट, मैं आपको इंग्लिश में भी गवर्नमेंट पॉलिसीज का पूरा वीडियो दे दूंगा। 15 अगस्त, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न गवर्नमेंट पॉलिसी से जरूर आते हैं। ठीक, 15 अगस्त को मोदी जी ने, यही 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस, अब आपको ये भी पता होना चाहिए इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? 79वां स्वतंत्रता दिवस है। और प्रधानमंत्री के रूप में 12वें संबोधन किया लाल किले की प्राचीर से, भारत को क्या किया? विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। तो विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को की। इसका उद्देश्य क्या है? पहले क्या योजना है, क्लियर हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक, और क्या है? कर्मचारी ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करना और किस्तों में 15,000 रुपए तक का 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। 1 लाख तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। ठीक, अगला आ जाइए, मेरिट योजना क्या है? अगस्त 2025 में ही केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा सुधार यानी टेक्निकल एजुकेशन रिफॉर्म और क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अनुसंधान रिसर्च को बढ़ाने के लिए मेरिट योजना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई सीएस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आजकल का समय जैसे ये मोबाइल फोन ही है, तो मोबाइल फोन का बेसिक यूज क्या है? सॉफ्टवेयर चलाना, व्हाट्सएप चलाना, लेकिन उसमें जो चार्जिंग है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगाता है, उसमें जो चिप लगाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लगाता है, उसमें जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो कंट्रोल सिस्टम देखता है, और फाइनली तब जाके मैकेनिकल इंजीनियर उसमें क्या करता है? एनवेलप या फिर एक खोखा प्रदान करता है। तो एक ये इसी को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग, यानी किसी डिवाइस को बनाने में जब एक से ज्यादा इंजीनियरिंग लग जाए तो इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन, उसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये केंद्र सरकार ने तकनीक शुरू करी, क्या? मेरिट योजना। अगला, नमो ड्रोन दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये सेंट्रल क्षेत्र की योजना है, फिर से याद रखिएगा, योजना 2 टाइप की होंगी, 3 टाइप की। एक तो सेंट्रल की, प्योरली सेंट्रल जैसे ये, जिसमें पूरा पैसा सेंट्रल का लगा, दूसरा 100% स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 60-40 का कभी कभी रेशियो हो जाता है। तो नमो ड्रोन दीदी एक सेंट्रल क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन की शिक्षा देना, ड्रोन तकनीक से
लैस करना, यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझाना। रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना, मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर जोर देते हुए विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार और इसके प्रोत्साहन की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए इस पैकेज के रूप में हिस्सेदारी की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, 2 साल की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देना। ठीक, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसेंट का है। 16 जुलाई 2025 को मोदी जी की अध्यक्षता ने 6 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना की मंजूरी को मंजूरी दी। बहुत जरूरी है। इस योजना का कार्यकाल देखिए 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन जिलों में लागू की जाए जो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तीसरा, अगला, यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है। इसका मेन उद्देश्य ये सारे हैं जो आप देख रहे हैं। कौशल विकास योजना के कितने साल पूरे हो गए? 10 साल। तो 15 जुलाई 2025 को मोदी जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 साल पूरे हुए। इसको लॉन्च कब किया गया था? सबसे जरूरी, कोई भी योजना आज क्यों चर्चा में है? ठीक, दूसरा, 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिए, इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप, भाई देखिए, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ही ये था स्किल डेवलपमेंट का उसका। भारतीय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 साल। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब आप ये पीडीएफ टेलीग्राम से लें तो एक प्रिंट आउट लेने के बाद एक एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा लिख लें। आपको 3 चीजें सबसे जरूरी है। योजना का लॉन्च का ईयर, किस साल लॉन्च हुई, कहां से लॉन्च हुई, किस साल लॉन्च हुई। दूसरा, उस योजना का काम क्या है, और तीसरा, किस मंत्रालय के अंतर्गत है वो योजना। 3 ही चीज जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, और चौथा चीज, आज वो चर्चा में क्यों है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने साल पूरे हो गए? 10 साल पूरे हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो 1 जुलाई 2025 को 10 साल पूरा हो गया। अब ये सब आप खुद ही समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या था? डिजिटल विभाजन को पाटना, यानी डिजिटल इंडिया पहल के अलग अलग उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। आर्थिक विकास को गति देना। जीएसटी को भी कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। जून 2025 में डेलाइट द्वारा प्रकाशित GST@8 शीर्षक में जीएसटी की दृष्टि से पिछले वर्ष को बहुत सफल माना गया, यानी लास्ट ईयर जीएसटी सबसे सक्सेसफुल रहा। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा है। कैसे बना? तो संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के तहत बना। कौन प्रशासनिक इकाई है इसकी? वित्त मंत्रालय, जीएसटी परिषद है। कलेक्शन याद रखिएगा, 2024-25 में 22.0 लाख 8 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हाईएस्ट यही 2024-25 सक्सेसफुल रहा। ठीक, ये क्या करता है? 9.6% ग्रोथ को दिखाता है। अमृत मिशन के कितने साल पूरे हो गए? 10 साल पूरे हो गए। 2025 को 25 जून को अमृत मिशन के 10 साल पूरे हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार की योजना में याद रखिएगा, उन मंत्रालय को जरूर याद रखिए जिनके 10 साल पूरे हुए हैं। 25 जून 2025 को शुरू किया गया था। किसने? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक, यह केंद्र प्रायोजित योजना शहरी भारत को अधिक समावेशी, टिकाऊ एवं रहने योग्य बनाती है। ठीक है, इसका राज्य वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई। ठीक है, इसके यह घर में जलापूर्ति। और आपको मैं बताऊं, भारत ने इस समय 90% लगभग जितने भी प्रॉब्लम वाले इलाके थे वहां पे जलापूर्ति, घर में पीने के लिए पाइप भेज दिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। लोग मोदी गवर्नमेंट को लाख गरियाएं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की पहली खासियत देखिए, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की सबसे पहली खासियत, एक रेहड़ी वाला भी यूपीआई पेमेंट यूज कर रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रोटी कपड़ा मकान ना, तो यूनिफाइड पेमेंट में सबसे पहला इतना आसान हो गया है, यूपीआई पेमेंट एक रेहड़ी वाला भी यूज कर रहा है, पहली फायदा। दूसरा फायदा, अधिकतर जगहों पर घर में पीने वाले पानी के लिए नल तक नहीं था, गवर्नमेंट ने नल दिया, नल के साथ पानी भी दिया, बहुत बड़ी सुविधाएं। हर आदमी को घर दिया, हर एक आदमी को एक एक घर में घर दिया, और हर घर में शौचालय दिए। या अब आप इससे ज्यादा क्या ले सकते हैं? इसके बाद आप पे है, अगर आप भिखारी पैदा हो रहे हैं, अगर आप गरीब पैदा हो रहे हैं, तो ये इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाएं तो इसमें सिर्फ आपका दोष। अब गवर्नमेंट को जितना करना गवर्नमेंट उस हिसाब से कर रही है। ठीक, गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो शायद किसी को नहीं भूलना चाहिए, और ये बेस लेवल पे काम किया है इन लोगों ने। ठीक, अगला, ग्रेट निकोबार योजना 72,000 करोड़ की प्रस्तावित
ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चिंताएं सामने आई हैं। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट में इसमें क्या हुआ, भूकंप क्षेत्र में, सिस्मिक एरिया में स्थित है, याद रखिएगा। ये निकोबार, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने वाली चीज। अगला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है? सफल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप दादर नगर हवेली और दमन के स्थिति में दीव भारत का पहला जिला बना जिसकी संपूर्ण ऊर्जा सौर ऊर्जा से चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है। कैसा है? एक ऑप्शन आएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है? 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसका मतलब है कि किफायती, सुलभ और सौर ऊर्जा को यूज करना। इसके तहत दीव ऐसा पहला जिला बन गया भारत का जिसे 100% सौर ऊर्जा पे चला। नवीनीकरण यानी MNRE मंत्रालय इसको देखता है। इतने से प्रश्न आने हैं इसमें, और आपने अगर इसको पढ़ा है तो एग्जाम में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब आ जाइए अगला, ये क्या है? भारत दुर्घटना में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जो मैं कह रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 मई 2025 को सड़क दुर्घटना के लिए कैशलेस उपचार की अधिसूचना जारी की है। गोल्डन आवर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत केंद्र सरकार की बाध्यता को पूरी करती है, जिसमें गोल्डन आवर का मतलब होता है जब आदमी का एक्सीडेंट होता है तो उसको विद इन आर, कुछ घंटे के भीतर में, शुरुआती 1-2 घंटे के भीतर में फर्स्ट एड चाहिए, और वो चीजें चाहिए जिससे उसका ब्लड प्रॉपर क्लॉट ना हो जाए, हर तरीके से चलता रहे। उस वजह से उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, याद रखिएगा। 1 घंटे की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। गोल्डन आवर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दुर्घटना के बाद का 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, औषध क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत जिसे विश्व भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये भी प्रश्न हो गया सिविल सर्विसेज के लिए। दवा निर्माण निर्यात में एक अग्रणी देश है। ठीक है, अगला, PLI सेक्टर में लागू किया। PLI स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड क्या? प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। PM ई ड्राइव योजना, ये क्या है? 2025 मई में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने PM ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत नई दिल्ली में करी। प्रमुख शहरों को आवंटित जो है वो क्या होंगे? बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, याद रखिएगा। ये ई ड्राइव योजना क्या है? तो 29 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक कुल बजट था 10,600 करोड़। इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा तेजी से अडॉप्ट करना इसका मेन उद्देश्य था। प्लास्टिक पार्क योजना, नवीन पेट्रोकेमिकल योजना के छत्रक योजना के अंतर्गत। अब आपको 2 चीज याद रखनी है, एक तो नवीन पेट्रोकेमिकल योजना क्या है ये भी याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रसायन एवं पेट्रोल विभाग वर्तमान में प्लास्टिक इसको क्रियान्वित कर रहा है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान में इस योजना का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक पार्ट ही है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को संरेखित करना है। स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल 2025 को इसके 5 साल पूरे हुए। मैंने फिर कहा, किसी योजना के 5 साल या 10 साल पूरे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसको जरूर से याद रख लीजिएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बता रहा हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम बताऊंगा। स्वामित्व योजना क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज के दिवस पर 2020 के 24 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम गांवों के सर्वेक्षण में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण के लिए किया गया है। ठीक है, इतनी सी चीज आपको जाननी है। अगला क्या है? पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना, 2025 अप्रैल में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम मित्र पार्क योजना स्थापित करने के लिए इतने रुपए की मंजूरी दी। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। क्लियर है ना? इसकी घोषणा 2021 अक्टूबर में ही कर दी गई थी। इसके अंतर्गत चयन जो प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का लखनऊ इसमें। उड़ान योजना क्या है? 27 अप्रैल 2025 को भारतीय विमानन क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल उड़े देश का आम नागरिक का 8 साल पूरे हो गए हैं। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 21 अक्टूबर 2016 को उड़े देश का आम नागरिक। फिक्स क्वेश्चन, अब आपको मैं ये चैलेंज भी दे सकता हूं कि इस वीडियो से कम 2-3 प्रश्न आपको सीधे मिल जाएंगे। ठीक, ये और अगली 2-3 वीडियो से। 27 अप्रैल 2017 को शिमला में दिल्ली के बीच में क्या हुआ? पहली उड़ान ये इस योजना के अंतर्गत हुई। उड़ान 5.0 और 5.5 2024 में क्रियान्वित है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसके 10 साल पूरे हो गए, तो आपको ये पता होना चाहिए ऋण की सीमा
सीमा 20 लाख रुपए है, ऋण की विभिन्न श्रेणियां हैं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए शिशु के लिए इतना, किशोर के लिए इतना, ये क्या है आपको याद रखना है। पीएम पोषण योजना, मोदी जी ने पीएम पोषण के अंतर्गत स्कूली बच्चों को मध्याह्न मिड डे मील करने के लिए 9.5% की क्या है सामग्री लागत में वृद्धि की है। पीएम पोषण योजना सितंबर 2021 में इसको मंजूरी दी। पहले इसे मिड डे मील कहते थे, अब पीएम पोषण योजना हो गया। ठीक है, पहली बार 1925 में वंचित लोगों के लिए मिड डे मील शुरू किया गया था। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने देश के पर्यटन स्थलों को विकास करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लागू किया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्वदेश दर्शन योजना को पर्यटन मंत्रालय 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना के रूप में शुरुआत की गई। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना। 2025 के मई मार्च में गवर्नमेंट ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इसमें क्या है, इसके घटक क्या है? लिथियम सेल एनक्लोजर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इन सारी चीजों को क्या करना, इन सारी चीजों को बनाना, प्रोत्साहन देना। नक्शा परियोजना क्या है? फरवरी 2025 में केंद्रीय कल्याण एवं कृषि कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रायसेन मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित क्या किया, ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा योजना की पायलट परियोजना की शुरुआत करी। ठीक, ये आपको याद रखना है। सुकन्या समृद्धि के और ट्रिपल बीपी के 10 साल पूरे हुए, अब ये भी बहुत जरूरी है। 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि के 10 साल पूरे हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई थी और ये बहुत जरूरी है, फिक्स क्वेश्चन है। 16 जनवरी 2025 को स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए, जो 2016 के 16 जनवरी को लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी योजना, इस बार आप मान के चलिए सब योजना आएंगी। उजाला योजना और SLMP के 10 साल ये है। इस योजना के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि 5 जनवरी 2025 को, जनवरी ये डेट भी याद रखिएगा, डेट नहीं छोड़ सकते आप। ऊर्जा दक्षा की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई उजाला योजना और उसके साथ शुरू की गई स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, दोनों को वैसे ही याद रखिएगा। जलवाहक योजना, ठीक, दिसंबर 2024 में केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जलवाहक योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की व्यापार क्षमता को खोलना है, रसद की लागत को कम करना और रोड पे और रेल पे लोड को कम करना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों तक पहुंच बनाने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, ये अभी जस्ट मैंने बताया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक, 1 जनवरी 2025 को मोदी जी ने इस योजना को 1 साल और 2025-26 के लिए बढ़ा दिया। बेसिकली फसल बीमा योजना 2016 में लागू किया गया था, कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है ना। अब क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर दिया गया है। इतना सा था सेंट्रल ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट पॉलिसी और इतने सारी योजनाएं जिनको कई साल, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल पूरे हुए हैं। आपके लिए क्या जरूरी है, इन सभी योजनाओं को जैसे मैंने कहा है उसी हिसाब से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, इतने में से आपको 3 से 4 प्रश्न एकदम ऐसा लिखा लिखाया मिल जाएगा, कहीं नहीं भागना है। ठीक, ये पीडीएफ जैसे ही मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ा लूंगा तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, जब आप ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख लिया करें तो मंथली टेस्ट सीरीज है जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज अगर आपने ली होगी तो ना, उसमें टॉपर्स कोड पर मंथली करंट अफेयर्स के 200 प्रश्न के टेस्ट रहते हैं। आप उनको जरूर अटेम्प्ट किया करें, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं।